हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए हम आज की वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वह होगा क्लास 10th एनसीईआरटी गणित से, जो प्रश्नावली 3.4 से लिया गया है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो 3.4 में जो क्वेश्चन 1 और 2 था, इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। 2 का जो 5 पार्ट था उसमें से हम 3 पार्ट को ख़त्म कर चुके हैं। अब जो 2 क्वेश्चन बच गया है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप अपने पास एनसीईआरटी गणित अर्थात बीटीसी गणित को पलटी मार कर और अपने पास रखिए, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्लीज़ आप उसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो आइए दूसरा का जो चौथा पार्ट है उसमें कहा जा रहा है कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल हल्का सवाल है। आपको माइंड एकदम कंसंट्रेट करके यहाँ ध्यान दे करके समझना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मीना 2,000 रुपये, मीना कोई एक लेडीज है जो 2,000 रुपया निकालने के लिए बाजार जाती है, मतलब बैंक जाती है। उसने खजांची से, मतलब पैसा जो देने वाला होता है, उसे कहती है कि 50 रुपये का और 100 रुपये का ही नोट मुझे चाहिए। तो समझिए यहाँ जैसे देखिए, मीना कह रही है खजांची से, मतलब पैसे देने वाले से, कि हमें केवल 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट ही चाहिए, मतलब 50 रुपये और 100 रुपये का नोट ही दीजिए। और निकालने के लिए कितना गई है, 2,000 रुपये। जब 2,000 रुपये नोट, और उसको जो है जब दिया गया तो कुल जो है नोट की संख्या 25 है। नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। जैसे 50 रुपये का नोट है और 100 रुपये का नोट है, लेकिन 50 रुपये का कै गो नोट है इसमें, और 100 रुपये का कितना नोट है ये हमें नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन दोनों मिला करके 25 गो मिला नोट, दोनों मिला करके 25। या तो इसका 15 है, या इसका 10 है, या इसका 5 है, या इसका 20 है, चाहे जो कुछ भी है ना। लेकिन हमें 25 नोट मिला, मतलब मीना को मिला। अब समझना है उसमें से 2,000 रुपया पूरा। अब देखना है कि देखिए 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट, तो 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि 50 रुपये का नोट है एक्स गो और 100 रुपये का नोट है वाई गो। तो मान लीजिए कि यहाँ 50 रुपये और 100 रुपये, देखिए 50 रुपये और 100 रुपये का नोट है, यानी 50 रुपये का 100 मतलब एक्स नोट है, और 100 रुपये का वाई गो नोट है। ठीक है, तो उसको जो कुल नोट मिला 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट, तो दोनों मिला करके कितना मिला, 25 गो नोट मिला। तो मेरा पहला समीकरण तो यही निकल के आ जाएगा। तो यहां हम पहले लिखेंगे, माना कि 50 रुपये का नोट एक्स है, मतलब 50 रुपये का कुल नोट कितना है, एक्स है ना। या यहाँ कुल भी माना कि 50 रुपये का कुल नोट कितना है, एक्स है, तथा 100 रुपये का कुल नोट वाई है, मतलब एक्स है, मतलब 2 4 5 10 है, चाहे 5 है, एक्स का और वाई का जो वैल्यू आएगा उसे पता चलेगा। लेकिन माना कि 50 रुपये का कै गो नोट था, एक्स गो नोट, तथा 100 रुपये का कै गो नोट, तो वाई गो नोट। तो एक्स और वाई दोनों मिला करके 25 गो नोट मिला है। बात समझ में आ रहा है, एक्स गो और वाई मिला करके दोनों
25 गो नोट मिला है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, शर्त फर्स्ट, शर्त फर्स्ट, पहला शर्त में कहा जा रहा है कि x और प्लस y मिलाकर के 25 नोट, तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25, इक्वेशन बनेगा फर्स्ट। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ अगर यहाँ 50 रुपए का x गो नोट है, जैसे हम मान लेते हैं कि देखिए एगो 50 रुपए का जो नोट है, यहाँ जो 50 रुपए का नोट है वो है 5 गो या मान लीजिए 2 गो। तो अगर 2 नोट है तो हम क्या यहाँ करेंगे 50 गुना में 2 मतलब 100। अगर x गो नोट है तो यहाँ क्या हो जाएगा 50x, जैसे यहाँ 50 गुना 2 तो यहाँ 50 गुना x होगा, और यहाँ 100 गुना y हो जाएगा मतलब 100y। तो अब सेकेंड शर्त में जो है कुल मिलाकर के पैसा कितना बनेगा तो 2000। देखिए नोट में हम लिखे कि x नोट और y नोट, तो x प्लस वाई बराबर 25, चूंकि ये नोट है और y क्या है नोट है, अब मिला कितना नोट तो 25 नोट। अब ये जो बनेगा आपका, ये दोनों का गुना होगा तो क्या बनेगा पैसा, ये दोनों का गुना होगा तो क्या बनेगा पैसा, और निकालना कितना पैसा है 2000 रुपया। बात समझ में आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे शर्त, शर्त सेकेंड से। तो सेकेंड शर्त में क्या है, देखिए 50x प्लस 100y बराबर कितना 2000 पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम 50x प्लस 100y बराबर कितना रुपया 2000 रुपया। ठीक है। अब देखिए 50 से इसमें क्या लगेगा भाग, यानी सब कटेगा। तो बताए थे पहले भी हम कि अगर तीनों कटे तो हम काट सकते हैं, और जितना से तीनों कटेगा उतना ही से काटेंगे। तो 50 से, तो यहां लिखेंगे हम 50 से भाग देने पर, यानी दोनों ओर भाग दे देंगे देने पर। तो 50 से अगर हम भाग दे देंगे तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, 50 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2y बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 40 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हमें एक्स वाई का जो मान निकलेगा, तो देखिए हमें नोट कह रहा है कि x का नोट निकालिए और y यानी 50 रुपए का कई गो नोट है और 100 रुपए का कई गो नोट है निकालना है। तो जब x बराबर 5 निकलेगा 2 निकलेगा मतलब इतना नोट, और अगर यहाँ 100 बराबर y के स्थान पर मान लीजिए चाहे y का मान 15 निकल जाए 10 निकल जाए तो उतना नोट हो जाएगा। तो इस तरह से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए x वाला टर्म, देखिए x वाला टर्म दोनों सेम मिल रहा है और दोनों क्या है प्लस में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट घटा, सेम चिन्ह में क्या करेंगे हम घटाएंगे समीकरण सेकेंड। चलिए इसके बाद आ जाइए यहाँ। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। तो यहाँ से आएगा आपका, इसको क्या करेंगे घटाए हैं तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। एगो y है प्लस में और 2 गो y है माइनस में, घटाएंगे तो माइनस में एगो y बचेगा। 25 में से घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 15 बचेगा माइनस में, सॉरी 40 में से 25 को घटाना है तो माइनस में 15, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो है आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 25। यहां से इसको निकालेंगे तो देखिए x प्लस में y का वैल्यू क्या है 15 बराबर कितना 25। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 25 माइनस 15। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 10 और y बराबर 15 आंसर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 रुपए का कुल नोट कई गो है 10 गो, और y यहाँ जो है 100 रुपए का मतलब कई गो नोट है 15 गो। तो यहाँ अब देखिए हमें 2000 रुपया पूरा हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ x बराबर 10 आया, तो यहाँ अगर पुट करेंगे 10 तो 50 को 10 से गुना करेंगे तो 500 ही पूरेगा प्लस में, और y के जगह 15 पुट करेंगे तो 1500 बनेगा, गुना करेंगे इस दोनों को तो 1500 है ना और 500 तो 2000 पूरा।
तो आपका कंडीशन क्या है, शर्त के हिसाब से क्या हो गया आपका, सही हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब यहाँ जो है उसमें क्या कह रहा है, कोई लास्ट है 2 का जो 5वां पार्ट है उसमें कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए मतलब कहा जा रहा है कि जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय से जो प्रथम 3 दिनों का जो एक किराया लगेगा, पुस्तक लेने पर जो 3 दिन का किराया लगेगा वो फिक्स होगा। जैसे कि रूम रेंट पर रहा जाता है तो 30 दिन का एक किराया लगता है, जैसे 500 रुपया, 1000 रुपया या कुछ इस तरह से लगता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 3 दिन का फिक्स किराया है। 3 दिन का कितना किराया है पता नहीं है, ये बात हमें है ना, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 दिन का एक फिक्स किराया है और उसके बाद अगर 1 दिन रखते हैं, 2 दिन रखते हैं, 3 दिन रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा लगेगा। तो सरिता ने क्या की, एक किताब ली तो वह जो है 7 दिनों तक रखी, तो 7 दिनों तक रखी तो उसको देना पड़ा कितना पैसा, 27 रुपया देना पड़ा। और एक सुशी नाम की जो लड़की है उसको कितना, अगर 5 दिन जो रखी, 7 दिन रखी तो इसको देना पड़ा 27 रुपया, और यह जो 5 दिन रखी तो इसको देना पड़ा 21 रुपया। तो 3 दिन का किराया कह रहा है निकालने के लिए, और 1 दिन का किराया कितना बन रहा है वो कह रहा है निकालने कि 3 दिन का जो फिक्स किराया था वह कितना था और 1 दिन में कितना लगा, सो कह रहा है आपसे निकालने के लिए। तो समझिए बिल्कुल आसान सवाल है। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए समझिए, और यहाँ 1 2 3 4 5, समझिए 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए, यहाँ जो है सरिता के लिए है, ध्यान दीजिए यहाँ सरिता के लिए है, और यह जो है सुशी के लिए है। तो ध्यान दीजिए, देखिए 3 दिन का किराया तो फिक्स लगेगा, 3 दिन का किराया जो भी होगा क्या होगा, फिक्स होगा कि 3 दिन का किराया एक में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए 3 दिन का किराया हम मान लेते हैं x, 3 दिन का जो कि पीछे जो हम एक टैक्सी वाला जो क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी के आधार पर है यह भी क्वेश्चन। तो देखिए 3 दिन का जो किराया है x रुपया, उसके बाद जितना दिन रखा गया उसके हिसाब से 1 दिन का पैसा लगेगा। तो 3 दिन जो रख लिया x रुपया में, है ना। अब देखिए 1 दिन का जो हम मान लेंगे y मान लेंगे, तो जब 3 दिन का तो x है ना, और 1 दिन का y है, तो कितना दिन अधिक रख ली, 3 दिन के लिए जो किराया दिया जाता है, और वो रखी 7 दिन, तो 7 में से 3 को क्या कर देंगे, पहले निकाल देंगे, वो फिक्स वाला में से आ जाएगा। इधर जो बचेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 3 दिन का किराया जो है नियत किराया हो जाएगा x रुपया, और 1 दिन का किराया हो जाएगा कै रुपया, y रुपया। तो यहाँ मान लेते हैं हम 4 दिन जो रखी, तो मतलब क्या हो जाएगा कि x और प्लस में 4y बनेगा। देखिए 1 y 2 y 3 y 4 y, तो यहाँ 4y, और कुल मिलाकर के इसका भी किराया और इसका भी किराया कुल मिलाकर के कितना देना पड़ा, 27 देना पड़ा। तो ये बनेगा क्या, समीकरण फर्स्ट बनेगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब चलिए सुशी, यहाँ देखिए इसके लिए भी 3 दिन का तो किराया फिक्स है, तो ये तो x हो जाएगा, और 1 दिन का किराया y हो जाएगा, तो यह 2 दिन रखी, तो यहाँ कितना बनेगा कि x और प्लस में 2y, और बराबर में इसको कितना देना पड़ा, 21 देना पड़ा। समीकरण बनेगा सेकंड, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना कि 3 दिन का नियत 3 दिन का नियत किराया x रुपया है, तथा
तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक मतलब प्रत्येक दिन है ना, हर दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा, y रुपया। चलिए अब यहां से समझिए, अब हमें प्रश्नानुसार काम करना है, तो यहां क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न से देखिए 3 दिन 7 दिन रखी सरिता, तो इसके लिए क्या बनेगा, 3 दिन का x में निकाल दीजिए, तो यहाँ x और प्लस में 7 में से 3 घटा दीजिए, तो कितना बनेगा 4y बराबर कितना 27। इक्वेशन फर्स्ट यहां लिख देंगे शर्त फर्स्ट से। अब यहां लिखेंगे शर्त सेकेंड से। तो सुशी के लिए क्या है, x प्लस में 2, चूंकि 5 दिन रखी तो 2y बराबर कितना 21। इक्वेशन क्या बनेगा सेकेंड। अब देखिए x वाला टर्म दोनों मिल रहा है, तो क्या करें, दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे घटाएंगे। यहां लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट घटा में समीकरण सेकेंड। तो यहां से देखिए x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। 4 गो y में से 2 गो y घटेगा, ध्यान दीजिए 4 गो y में से माइनस में है इसलिए घटेगा, 4 गो y में से 2 गो y घटेगा, तो कितना बचेगा 2 गो y बचेगा, और बराबर में 27 में से कितना 21 घटेगा, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो इसीलिए देखिए अब यहां से आ जाइए, अब इसीलिए y बराबर कितना बचेगा 6/2 कट करेंगे तो 3, तो यहाँ y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में जो रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है x प्लस 4y बराबर 7 है ना। चलिए तो यहां हम मान पुट करते हैं, तो देखिए x के जगह x रहेगा प्लस में 4 गुना में y का वैल्यू क्या रहेगा 3 बराबर में 27। अब यहां से x प्लस में 12 बराबर 27। अब यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 27 और माइनस में 12, इसीलिए x बराबर देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। अतः x बराबर आया, सॉरी हाँ x बराबर आया 15 और y बराबर कितना आया 3 आया। तो 3 दिन का किराया कितना है 15 रुपया, और 1 दिन का किराया कितना है 3, तो 1 दिन का किराया 3 लगा, और 3 दिन का तो फिक्स हो गया 15 और 3 4 तिया 12। अब 12 और 15 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो बात सही है। अब इसको जो देना पड़ा तो यहाँ जो पुट करेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यह भी शर्त सही आ रहा है और यह शर्त भी सही आ रहा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हमारा 3.4 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम 3.5 के क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे वह अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आप लोग जो वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप को अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए कि जी सर हमको समझ में आ रहा है, आप जो भी वीडियो बना रहे हैं हमको समझ में आ रहा है। तो हमें भी कुछ ऐसा होगा कि नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि सर आप जो भी वीडियो बना रहे हैं हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह से आप कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और घंटी का जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा तो सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद आपको आएगा घंटी के निशान जैसा। तो सब्सक्राइब करने के बाद अगर घंटी के निशान को दबाते हैं
तो इससे होगा क्या कि अगर इस तरह का कोई भी वीडियो हम अपने अपलोड करते हैं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन यानी मैसेज के द्वारा आपको पता चलेगा, जानकारी मिलेगा कि नया कोई टॉपिक आया है और इसके आधार से आप उसको देख सकते हैं।